नमस्कार दोस्तों। कहीं सुना है आपने कि चोर अपने थाने के दरोगा को नौकरी देता हो? कहीं सुना है कि क्रिकेट खेलने वाली टीमें अपना एम्पायर पहले से सेट करती हो? कहीं सुना है कि कत्ल करने वाला कत्ल से पहले जज की नियुक्ति करता हो कि भैया हम कत्ल करके आ रहे हैं, हमको बाइज्जत बरी कर दीजिएगा? नहीं ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के चुनाव में उतरने से पहले सब कुछ सेट कर दिया है। 2 चुनाव आयुक्तों को खुद अपने कर कमलों से नौकरी पर रख दिया है। पहले चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार। ये केरल के रहने वाले हैं और अमित शाह के अंडर काम करते थे। धारा 370 हटवाने में भी बहुत मेहनत किए थे। दूसरे हैं सुखबीर संधू। ये NHAI में रह चुके हैं और उत्तराखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब देखिए, भारतीय संस्कृति एहसान फरामोशी की रही नहीं है। यहाँ गद्दारों को जयचंद कहा जाता है। अब जिस चुनाव आयुक्त को मोदी जी चुनेंगे, क्या वो चुनाव आयुक्त मोदी की आज्ञा की अवहेलना करेगा? दोस्तों आप बताइए, क्या अगर बीजेपी के लोगों ने चुनाव में बेईमानी करी, धांधली करी, मक्कारी करी और उसकी शिकायत अगर चुनाव आयोग को विपक्ष करने गया, तो क्या नौकरी देने वाले अपने मालिक के खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? सिंपल सा जवाब है, नहीं लेगा। नौकरी सबको प्यारी होती है और नौकरी देने वाला निपटा भी तो सकता है। दोस्तों, नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक से इस्तीफा दे दिया और उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अगले ही दिन फट से स्वीकार भी कर लिया। नौकरी अभी 3 साल की बची हुई थी। क्या उनके ऊपर ईवीएम से धांधली का प्रेशर बनाया जा रहा था? क्या उनको गलत काम करने के लिए कहा जा रहा था? सवाल बहुत सारे हैं। क्या उनका जमीर जाग गया था या मोदी जी अपनी मर्जी के लोगों को ही चुनाव आयोग में नौकरी पर रखना चाहते थे? इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा खैर नहीं हो पाया। अब हुआ ये दोस्तों की 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में राजीव कुमार, जो कि चुनाव आयोग के बिग बॉस हैं, वही अकेले बचे थे। देश चुनाव में जा रहा है और उसका चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे करके जा रहा है। ये बहुत असामान्य सी घटना थी, लेकिन इस असामान्य सी घटना की बात कौन करता? मीडिया तो पहले से ही गोदी हो चुका है। दोस्तों, मोदी जी ने पहले कानून बनाया कि चुनाव आयुक्तों को वो ही नियुक्त करेंगे। फिर चुनाव से पहले पुराने वाले चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देते हैं। फिर मोदी जी नए सिरे से अपने लोगों को चुनाव आयुक्त बनाते हैं। अब मोदी जी चुनाव में जाएंगे। विपक्ष के नेता को चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की 3 लोगों वाली कमेटी में रखा गया है, लेकिन वो इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। अधीर रंजन ने कहा, मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए। मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए था। अगर CJI होते तो फिर बात अलग थी। कल रात मैं दिल्ली आया, तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई थी। इतने कम समय में सभी का प्रोफाइल जांचना असंभव था। चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले विपक्ष के नेता इस चुनाव से सहमत नहीं है, लेकिन मोदी जी की मर्जी के लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने कानून ही ऐसा बनाया है कि मर्जी मोदी जी की ही चल सके। विपक्ष के नेता को सिर्फ मुंह ताकने के लिए रखा गया है। विपक्ष भी इतना लीचड़ है कि उसे मालूम है कि उसकी राय और सजेशन का महत्व ढेले भर भी नहीं है, फिर भी ऐसी नियुक्ति प्रक्रियाओं में जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी को मोदी के सामने बैठने में बड़े गर्व की अनुभूति हो रही हो, या फिर यह भी हो सकता है कि ये 3 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध करना अधीर रंजन चौधरी का केवल एक हथकंडा भर हो सकता है। खैर दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मोदी की मनमानी को रोकने के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ADR संस्था की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नौकरी देने वाले इस कानून के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज ही नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्त घोषित कर लिए हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर दे। सरकार की गर्दन सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। कल ही चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले धन्ना सेठों की लिस्ट जारी करेगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करने वाले मोदी के कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।